सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अपना पाठ वचन पढ़ा, वचन की परिभाषा को समझा और उसके अभ्यास कार्य को किया। आज की कक्षा में हम अपने पाठ वचन के प्रश्न उत्तर व एक बार अपने पाठ को पुनः रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों हम अपना आज का पाठ। तो बच्चों, हम पहले एक बार समझ लेते हैं वचन की परिभाषा की। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन संख्या में कितने होते हैं? हिंदी में वचन कितने होते हैं बच्चों? हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके किसी भी चीज़ के एक होने के बारे में सही तरीके से जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे एक पेन, एक पेंसिल, एक किताब, है ना, एक चश्मा, एक घोड़ा, एक तोता, एक तितली, तो उसे हम एक वचन कहते हैं। और बहुवचन संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का एक से अधिक यानी कि 2, 3, 4, 5 होने का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? हम बहुवचन कहते हैं। जैसे तोते, घोड़े, तितलियाँ, 2 पेन, 2 कॉपी, 2 किताब, 2 मेज़, 2 पंखे इत्यादि। तो देखिए बच्चों, कई बार ऐसा होता है एक वचन शब्द होने पर भी आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग करता है। क्योंकि जैसे मान लो अध्यापक एक है, यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जी भी एक हैं। एक होने के बाद भी इनके लिए क्या किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है? बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, क्योंकि अध्यापिका जी पढ़ा रही हैं, वो आदरणीय शब्द है। तो जहाँ पर आदरपूर्वक शब्द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर बहुवचन का एक वचन के साथ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। कोई महात्मा गांधी 2-4 नहीं थे, महात्मा गांधी थे तो एक ही, लेकिन उनका जो नाम लिया गया वो सम्मान से लिया गया था, तो वो क्या है बच्चों? बहुवचन में है। अब कुछ शब्दों का प्रयोग जैसे हम सदा बहुवचन में करते हैं, जैसे दर्शन, आंसू, प्राण। आप कभी दर्शन दीजिए, है ना, मैंने अभी हस्ताक्षर कर। दूसरा है भाववाचक संज्ञा तथा द्रव्य पदार्थों का प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। अब द्रव्य कौन से होते हैं? जैसे लिक्विड होते हैं, है ना, जो पानी की तरह तरल होते हैं। क्या है? पेट्रोल, तेल, पानी, चश्मा यानी कुआं जिसे बोलते हैं। चश्मा लगाने वाला चश्मा नहीं है यहाँ पर, स्वतंत्रता, है ना, स्वास्थ्य, कुछ संबंध बताने वाले शब्दों का रूप जो होता है दोनों वचनों में एक जैसा रहता है। यानी कि जैसे मामा, मामी, चाचा, चाची, बाबा, दादी, है ना। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। जैसे तू का सर्वनाम का प्रयोग क्या होता है बेचा? तुम, है ना। अब ऐसे यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस, तू कहाँ जा रहा है, यहाँ पर एक वचन हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर कौन सा वचन का प्रयोग हुआ है? बहुवचन का प्रयोग हुआ है। और कुछ शब्दों का रूप नहीं बदलता है, जैसे फूल, सेब, पेड़, राजा, साधु, बंदर आदि। ये ऑलवेज ऐसे ही रहते हैं, बदलते नहीं हैं, परंतु इनके साथ ने, पर, में आदि लगने पर इनका रूप बदल। कैसे? देखो, बंदर केला खा रहा है, बंदर केले खा रहे हैं और बंदरों ने केले खाए। अब ने लगने से क्या हो गया? यहाँ पर क्या हो गया? ये बहुवचन हो गया बच्चों, ठीक है। बंदर का शब्द का यहाँ पर रूप ही बदल गया है। तो हमारे यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, एक वचन और बहुवचन। सड़क, सड़कें, रात, रातें, पंखा, पंखे, ताला, ताले, बात, बातें, बहन, बहनें, चश्मा, चश्मे, दरवाज़ा, दरवाजे। अगली नेक्स्ट पेज देखिए बच्चों। अध्यापक, अध्यापिकाएं, घड़ी, घड़ियाँ, ठीक है, घड़ी, घड़ियाँ, नारी, नारियाँ, कविता, कविताएं, मक्खी, मक्खियाँ, कन्या, कन्याएं, विधि, विधियाँ, रोटी, रोटियाँ, पुड़ी, पुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, श्रोता, श्रोतागण, शिक्षक, शिक्षकगण, युवा, युवा वर्ग, कठिनाई, कठिनाइयाँ, तुम लोग। क्लियर? नेक्स्ट में देखिए उंगली, उंगलियाँ, जैसे एक उंगली नहीं बहुत सारी उंगलियाँ। महिला, महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं। लेखिका, लेखिकाएं, माला, मालाएं, माता, माताएं, लता, लताएं। जाति, जातियाँ, कोई एक पर्टिकुलर जाति नहीं है, बहुत सारी जातियाँ हो सकती हैं, कोई भी हो सकती हैं। गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़िया। छात्र, एक छात्र, छात्रगण, छात्रगणों का समूह, है ना, बहुत सारे छात्र।
दर्शक दर्शकगण, कवि कविवर्ग, माला मालाएं। मैं का क्या होता है बच्चों बहुवचन, हम वह का वे। चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपने 5 पाठ के प्रश्न उत्तर जो हमें अपनी कक्षा कार्य की कॉपी में साफ और स्वच्छ लेख में करने हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। उदाहरण क्या होते हैं? लड़का लड़के, छाता छाते, है ना। बहुत सारे कितने भी आप उदाहरण दे सकते हो, मैंने सिर्फ आपके लिए यहाँ पर 2 लिखे हैं। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे सड़क, रात, पंखा, ताले, बात, बहन, चश्मा, दरवाजे। और बहुवचन में सड़कें, रातें, पंखे, ताले, बातें, बहनें, चश्मे और दरवाजे आदि, यानी कि उससे ज़्यादा वाली चीज़ें जो होती हैं वो हमारी बहुवचन में आती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपना पाठ आज समझ में आ गया होगा बच्चों। और फिर भी कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न है तो आप अपनी जूम कक्षा में मुझसे कंफर्म कर सकते हो। आपका दिन शुभ रहे बच्चों। धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में अपने नए पाठ के साथ।